हे गाइस, जय महाकाल। वेलकम टू योर चैनल एमपी आरंभ। ग्रुप 2 और सब ग्रुप 4 के क्वेश्चन को हम कंप्लीट कर रहे थे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। और यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। पहला क्वेश्चन है हमारा जनरल साइंस से, जो कि हमारे वनडे एग्जाम एसआई, रेलवे कांस्टेबल, पटवारी और जिनमें भी साइंस, हिंदी और मैनेजमेंट वगैरह आता है, कंप्यूटर आता है, उन सभी के लिए ये वाला सेशन बहुत ज़रूरी है, तो बिल्कुल भी स्किप मत करना। भोजन संग्रहित किए जाने वाले लोहे के डब्बे को टिन से विद्युतीय लेपित किया जाता है, क्योंकि जो हमारे जिनमें हम खाना संग्रहित करते हैं वो लोहे के डब्बे को क्या टिन से विद्युतीकृत लेपित किया जाता है। तो ये क्यों किया जाता है? क्योंकि जो टिन होती है वो लोहे की तुलना में कम क्रियाशील होती है और भोजन को खराब होने से बचाती है। तो यदि हम लोहे के बर्तन में कुछ सामान रखेंगे तो क्या होगा, वो जंग लग जाएगी और खराब हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। लेकिन हम उस पर क्या करते हैं, लोहे के ऊपर टिन की कोटिंग कर देते हैं, क्योंकि टिन जो होता है वो कम अभिक्रियाशील होता है और खाने को खराब होने से बचाता भी है। परिपथ होता है। परिपथ क्या होता है? तो किसी भी विद्युत प्रवाह का जो पूरा पथ होता है उसे क्या कहा जाता है? परिपथ कहा जाता है या फिर सर्किट कहा जाता है। यदि हम नौकायान बंद कर देते हैं तो नाव स्थिर अवस्था में आ जाएगी। वस्तु की गति की अवस्था को बदलने के लिए कौन उत्तरदायी बल होता है? तो देखो, नाव चल रही है, यदि हम नौकायान बंद कर देते हैं तो नाव क्या हो जाएगी? स्थिर अवस्था में आ जाएगी। तो वस्तु की जो गति की अवस्था होती है उसको बदलने के लिए कौन उत्तरदायी होता है? तो किसी भी गति अवस्था को बदलने के लिए उत्तरदायी जो बल होता है उसे कहा जाता है घर्षी बल। क्या कहा जाता है? घर्षी बल या फिर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहा जाता है। एक ही समय पर एक ही क्षेत्र में दो या दो से अधिक फसलें उगाने का अभ्यास क्या कहलाता है? मतलब एक स्थान है, एक ही समय है और दो अलग अलग फसलें उगाई जा रही हैं, उसे क्या कहा जाता है? मिश्रित खेती या फिर मिश्रित क्रॉपिंग कहा जाता है। वर्षा एक यंत्र मापी होता है, जो क्या कहलाता है? वर्षा को मापने वाला एक यंत्र होता है, उसे क्या कहा जाता है? वर्षा मापी कहा जाता है या फिर रेन गेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेन गेज कहा जाता है। वह उपकरण जो वाहनों द्वारा तय की गई दूरी को मापता है। तो वाहन ने कितनी दूरी तय की है, या फिर हम घर से निकले थे, हमने अभी तक कितनी दूरी तय कर ली, ये कौन बताएगा? तो ये बताता है ऑडोमीटर। कौन बताता है? ऑडोमीटर बताता है। स्पीडोमीटर से हम स्पीड ज्ञात करेंगे, आमीटर से विद्युत ज्ञात करते हैं, थर्मोमीटर से हम टेम्परेचर चेक करते हैं। तो क्या बचा? ऑडोमीटर, जिससे हम क्या नापेंगे कि वाहन ने कितनी दूरी तय कर ली है, उसे क्या कहा जाता है? ऑडोमीटर कहा जाता है। कुछ जूस के पैकेट में ये चेतावनी होती है कि यदि पैकेट फूला हो तो खाएं या पिए नहीं। वो क्रिया जो पैकेट को फुलाती है उसे क्या कहा जाता है? तो कोई भी कई ऐसे पैकेट होते हैं जिनमें लिखा होता है, मतलब इंस्ट्रक्शन लिखी होती है कि यदि ये फूल गया है तो प्लीज कृपया उस खाना को मत खाएं या फिर जूस को ना पिएं। तो वो फूल क्यों जाता है? क्योंकि उसमें क्या हो जाता है? किण्वन या फिर फर्मेंटेशन हो जाता है, इसलिए वो क्या हो जाता है? फूल जाता है। और किण्वन से ज्यादातर मोस्टली गैस क्या निकलती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। बल्ब जैसे फ्लैप्स जो भोजन को श्वास नली में प्रवेश करने से रोकते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो देखो, बॉल्व जैसे एक फ्लैप होता है जो कि भोजन को श्वास नली में प्रवेश करने से रोकता है। हमारे देखो, जो हमारी ट्रैकिया होती है और जो विंड पाइप होता है वो एक ही स्थान पर होता है, मतलब यहाँ से जो गर्दन होती है, फेरिंग्स वगैरह होते हैं, लैरिंग्स फेरिंग्स वगैरह होते हैं, वहां तक एक ही जैसा होता, मतलब अलग अलग होते हैं, फिर उसके नीचे जो एक ही हो जाते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है कि हमारा खाना फेफड़ों में क्यों नहीं जाता, या फिर हम पानी पी रहे तो वो सीधा फेफड़ों में भर गया? नहीं भरता ना। क्यों? क्योंकि एक ऐसी नली होती है जो कि हमारी, जब हम कुछ खाना खाते हैं तो उसको श्वास नली को ढक लेती है, और जब हम सांस लेते हैं तो हमारी भोजन नली को बंद कर देती है, मतलब खुल जाती है। तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है एपिग्लॉटिस। क्या कहा जाता है? एपिग्लॉटिस कहा जाता है या फिर कंठ छंद कहा जाता है। तो ये क्या करता है? जो श्वास नली होती है उसको ढक लेता है। जब हम खाना खाते हैं, अंदर उसको खाने को करते हैं, गल्फ करते हैं, तो क्या होता है? जो एपिग्लॉटिस होता है वो श्वास नली को बंद कर देता है, क्योंकि हमारा खाना कहाँ न चला जाए? फेफड़ों में न चला जाए। तने के ऊपर दिखने वाले पेड़ों की जो टहनीदार हिस्सा होता है उसे क्या कहा जाता है? तो हमारा जो पेड़ होता है उसके तने पर जो टहनियां होती हैं, टहनीदार जो हिस्सा होता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है शिखर, या फिर क्या कहा जाता है? क्राउन कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसे? टहनीदार हिस्से को क्या कहा जाता है? क्राउन कहा जाता है। एक पीला ठोस
बहुत ही सी दवाई में होती है। हानिकारक कवक को मारने के लिए कवकनाशी की तरह प्रयोग किया जाता है। यह पीला ठोस क्या होता है? तो कई दवाइयों में पीले ठोस होता है, कई दवाइयों में जो किस्में को मारने में उत्तरदायी होता है, या हानिकारक जो कवक होती है उसको मारने में उत्तरदायी होता है। तो पीला पीला होता क्या है? इसे कहा जाता है सल्फर। क्या है पीला पीला? तो वो है सल्फर, जो कि क्या करता है? कवक को मारता है। लैंगिक जनन की असुविधाएं हैं। तो जो मतलब लैंगिक जनन होता है उसमें असुविधाएं क्या क्या होती हैं? तो यह प्रक्रिया धीमी होती है और कई वंशज उत्पन्न नहीं कर पाती। तो जो लैंगिक प्रजनन होता है इसमें क्या होता है? यह धीमी प्रक्रिया होती है और कई वंशजों को पैदा नहीं कर पाती। लेकिन इसकी सुविधाएं क्या क्या हैं? यह धीमी अरे तो चलो ठीक है, इसकी सबसे मेन प्रॉब्लम क्या है? तो लैंगिक जनन में क्या होता है? यह धीमी प्रोसेस होती है और कई वंशजों को उत्पन्न नहीं कर पाती। निम्नलिखित में कौन सा एक ध्वनि यात्रा नहीं कर सकता? तो किस में ध्वनि यात्रा नहीं कर सकती? तो स्टील में कर सकती, तेल में कर सकती, हवा में कर सकती है, लेकिन निर्वात में नहीं कर सकती। ध्वनि एक अनुदैर्घ्य तरंग होती है और इसके लिए मीडियम की आवश्यकता होती है। तो जब मीडियम नहीं होगा, निर्वात में कोई मीडियम नहीं होता, तो कोई आवाज नहीं आएगी। आंख में लेंस की मोटाई दूर और पास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने के लिए आंखों को सक्षम बनाती है। तो ये किसके द्वारा होता है? जो हमारी आंखें होती हैं उसमें लेंस होता है, उसकी जो मोटाई और फिर जो पतली होती है वो वस्तुओं को दूर देखने या पास देखने के लिए सक्षम बनाती हैं। तो ये कौन बनाता है? तो ये बनाती हैं हमारी जो सिलियरी मसल्स होती हैं, वो बनाती हैं। सिलियरी मसल्स होती हैं जो कि हमारी आईज को क्या करती हैं? पकड़ के रखती हैं ऐसे ऐसे। तो ये क्या करती हैं? हमारी आंख जो रोटेट करती है, यहाँ दिखती वहां दिखती, आसपास की वस्तु को देखने के लिए सक्षम बनाती है। तो ये क्या है? सिलियरी मसल्स हैं। दो कोशिकांग जिनकी खुद की अनुवांशिक सामग्री होती है। तो ऐसे कोशिकांग मतलब कोशिका के अंग जिनके पास खुद के अनुवांशिक सामग्री होती है, मतलब वो फिर से मतलब एक से दो हो सकते हैं। तो वो क्या होते हैं? पहला तो हमारा केंद्रक हो जाएगा। कहाँ दिया है? ये दिया है केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? उसकी ऊर्जा की फैक्ट्री कहा जाता है कोशिका की। तो माइटोकॉन्ड्रिया और नाभिक के पास अपनी खुद की अनुवांशिक सामग्रियां होती हैं। पॉलीथीन के थैले किससे बने होते हैं? जो पॉलीथीन के थैले होते हैं वो बने होते हैं LDPE की। किसके बने होते हैं? LDPE के बने होते हैं। और LDEP को क्या कहा जाता है? तो LDEP को कहा जाता है लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन। लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन कहा जाता है। पॉलीथीन किसके बने होते हैं? तो जिनकी लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन होते हैं उसके बने होते हैं। पत्तियों पर उपस्थित रंध्र किससे घिरे होते हैं? जो हमारी पत्तियां होती हैं इनमें छोटे छोटे से रंध्र होते हैं जो कि कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह को ग्रहण करते हैं। तो ये किससे ढके होते हैं? तो ये ढके होते हैं गार्ड सेल से, क्योंकि उसको गार्ड कर रहे हैं ना, तो रक्षा कोशिकाओं से या फिर गार्ड सेल से ये ढके होते हैं। सबसे बेहतरीन भारतीय टीक किस में पौधे में पाई जाती है? तो सबसे अच्छी टीक है वो किस में पाई जाती है? तो वो पाई जाती है हमारे सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश में, होशंगाबाद में, वहां पे पाए जाते हैं। तो सबसे बेहतरीन भारतीय टीक किस वनों में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। एक सामान्य मनुष्य कोशिका में उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो हमारे मानव की प्रत्येक कोशिका में इक्वल ही गुणसूत्र पाए जाते हैं, वो होते हैं हमारे 46। इसमें से 2 होते हैं हमारे कौन से? ऑटोसोम्स वगैरह होते हैं, है ना, क्रोमोसोम्स, और 2 होते हैं जो कि हमारे जेंडर को डिफाइन करते हैं कि गर्ल्स है मेल है। तो गर्ल्स में क्या होते हैं? जो फीमेल होती हैं उसमें XX होते हैं क्रोमोसोम, और जो मेल होता है उसमें XY क्रोमोसोम होता है। गहरे रंग के कपड़े सर्दियों में पसंद किए जाते हैं क्योंकि जो हमारा गहरा रंग होता है वो क्या करता है? गर्मी को एब्जॉर्ब करता है। क्या करता है? वे गर्मियों को अवशोषित कर लेते हैं, इसलिए ठंडों में गहरे कपड़े पहने। ताजमहल किसके प्रभाव के कारण क्षतिग्रस्त हो रहा है? तो जो ताजमहल है वो किसके कारण क्षतिग्रस्त हो रहा है? तो एसिड रेन के कारण क्षतिग्रस्त हो रहा है। निम्नलिखित में किस में से एक घर्षण अलाभकारी होता है? तो घर्षण हमेशा लाभकारी नहीं हो सकता, कभी कभी अलाभकारी भी होता है। तो इससे क्या होता है? जो मशीन होते हैं उनके कलपुर्जे क्या हो जाते हैं? घिस जाते हैं। निम्नलिखित में तो कोयले के विनाशकारी आश्वन का एक उत्पाद नहीं है। तो जो हमारा कोयला होता है उसका विनाशकारी आश्वासन का कौन सा उत्पाद नहीं है? तो कोक मिलता है, कोला गैस मिलती है, कोलतार मिलता है, लेकिन चारकोल यह क्या है? उसका अविनाशकारी आश्वन नहीं है।
मैग्नीशियम के दूध का रासायनिक संरचना क्या होती है? तो जो मैग्नीशियम दूध होता है, जो कि हम मतलब मोस्टली पीने के लिए उपयोग करते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या होता है? ये बेसिक होता है। तो हमारे पेट में जब एसिडिटी हो जाती है तो हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड तो डॉक्टर देते हैं। ये क्या होता है? मैग्नीशियम का मिल्क होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियस को कहा जाता है। सोडा धातु अग्निशामक के संगठक होते हैं। तो जो सोडा अम्ल होता है, सोडा एसिड होता है, वो अग्निशामक के संगठक होते हैं। किसके साथ? तो ये होता है तनुहाइड सल्फ्यूरिक एसिड और सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ। क्या क्या मिलाया जाता है इसमें? तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाया जाता है और सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ सोडा अम्ल मिलाया जाता है, जो कि क्या करता है? अग्निशामक के संगठक के रूप में काम करता है। रात को आसमान में सबसे अधिक चमकने वाला तारा कौन सा है? तो आसमान में सबसे चमकने वाला तारा है हमारा साइरस या फिर सीरियस, इसको कहा जाता है सबसे चमकने वाला तारा। अब हम करते हैं अपनी साइंस को रिवाइज, जिससे कि हमारे क्वेश्चन अच्छे से याद हो जाएंगे। पहला, भोजन को संग्रहण करने वाले जो डिब्बे होते हैं उन पर लोहे के साथ टिन की कोटिंग कर दी जाती है। क्यों? क्योंकि जो टिन होता है वह कम अभिक्रियाशील होता है और भोजन को खराब होने से बचाता है। तो हमारा सर्किट क्या होता है? तो हमारा जो विद्युत होती है, विद्युत प्रवाह का जो पूरा पथ होता है उसे क्या कहा जाता है? सर्किट कहा जाता है, परिपथ कहा जाता है। यदि हम नौकायान बंद कर देते हैं तो वस्तु की गति की अवस्था को बदलने के लिए कौन उत्तरदायी बल होता है? तो किसी भी वस्तु के जो गति अवस्था होती है उसको बदलने के लिए जो उत्तरदायी बल होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है घर्षण बल। एक समय में एक ही क्षेत्र में दो अलग अलग फसलें उगाई जा रही हैं, उसे क्या कहा जाएगा? तो इसे कहा जाता है मिक्सिंग क्रॉप। वर्षा यंत्र क्या होता है? तो वर्षा को मापने के लिए जो यंत्र होता है उसे कहा जाता है वर्षा मापी, और यह वर्षा को मापता है। वह उपकरण जो वाहनों द्वारा तय की गई दूरी को ज्ञात करता है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है ओडोमीटर। एक जूस के पैकेट में यह चेतावनी दी रहती है कि यदि वो पैकेट फूल गया है तो उसे यूज ना करें। तो वो क्यों फूल जाता है? क्योंकि हमारा जो जूस या खाना होता है उसमें किण्वन हो जाता है या फिर फर्मेंटेशन हो जाता है, जिसके कारण वो फूल जाता है। बल्ब जैसे फ्लॉस्प जो भोजन को श्वास नली में प्रवेश करने से रोकते हैं, ऐसा बल्ब जो कि हमारे भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है एपिग्लॉटिस। तने के ऊपरी दिखने वाले जो पेड़ की टहनियादार हिस्सा होता है उसे क्या कहा जाता है? तो पेड़ के ऊपर जो दिखने वाली टहनियादार हिस्सा होता है उसे कहा जाता है क्राउन। एक पीला ठोस जो कि हमारी दवाइयों में अक्सर होता है और कवक को मारने के लिए उपयोग किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? पीला पीला सा पदार्थ जो कि कवक नाशी होता है उसे कहा जाता है सल्फर। लैंगिक प्रजनन की असुविधा क्या है? तो जो लैंगिक प्रजनन होता है वो बहुत स्लो चलता है और इसमें कई वंशज उत्पन्न नहीं किए जा सकते। ध्वनि यात्रा नहीं कर सकता, तो ध्वनि हमेशा कभी निर्वात में यात्रा नहीं कर सकता। हमारी जो आंखें होती हैं उसकी जो लेंस की जो मोटाई होती है उसके दूर या पास की वस्तुओं को स्पष्ट देखने के लिए कौन सक्षम बनाता है? तो ये बनाती हैं उसकी सिलियरी मसल्स। दो कोशिकांग जो कि खुद की आनुवांशिक सामग्री रखते हैं, तो ये है हमारी नाभिक और क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। पॉलीथीन थैले किससे बने होते हैं? ये बने होते हैं लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन के, जिसको कहा जाता है LDPE। पत्तिकाओं के जो रंध्र होते हैं वो किससे घिरे होते हैं? जो पत्तियों के रंध्र होते हैं वो घिरे होते हैं उनके गार्ड कोशिकाओं से, क्या? रक्षक कोशिकाओं से घिरे होते हैं। सबसे बेहतरीन भारतीय टीक कहाँ मिलेगा? तो सबसे बेहतरीन आपको भारतीय टीक चाहिए तो मध्य प्रदेश के सतपुड़ा में आ जाइए। एक सामान्य मनुष्य कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो हमारे शरीर में कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या होती है 46। गहरे कपड़े सर्दियों में पहने जाते हैं क्योंकि जो हमारे गहरे कपड़े होते हैं वह ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं। ताजमहल में किसका प्रभाव पड़ रहा है? तो ये पड़ रहा है एसिड रेन का। निम्नलिखित में से कार्बन मतलब जो घर्षण होता है वो कब अवलाभकारी होता है? तो घर्षण के कारण जो हमारी मशीनें होती हैं उनके कलपुर्जे घिस जाते हैं। निम्नलिखित में कोयले का अविनाशकारी नहीं, कोयले का विनाशकारी आश्वासन उत्पाद नहीं है जो कि विनाश कर सकता है, तो वो है हमारा चारकोल, जो कि हमारा विनाश नहीं कर सकता। क्योंकि चारकोल तो फेस वगैरह में भी यूज करते हैं ना, फेस वॉश वगैरह में भी यूज करते हैं, फेस पैक में भी करते हैं, तो वो एक विनाशकारी अपसारण नहीं है। विनाशकारी आश्वन कौन कौन सा होता है? तो कोक होता है, कोयला गैस होती है और तालकोर होता है। मैग्नीशियम का मिल्क या फिर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? तो ये होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। सोडा अम्ल अग्निशामक का संग्रह होता है, तो जो सोडा अम्ल होता है वो किसका बना होता है? तो वो बना होता है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का और सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन का बना होता है। आसमान पर सबसे चमकदार तारा कौन सा है? तो इसे कहा जाता है सीरियस। क्या कहा जाता है? सीरियस कहा जाता है या फिर साइरस भी इसको कहा जाता है। अब आता है हमारी हिंदी का
टर्न। तो पहला हिंदी का क्वेश्चन क्या, पहला क्वेश्चन है कर्म विमुख, मतलब कर्म से अभिमुख, तो इसे क्या कहा जाएगा, इसमें कौन सा समास है, तो हमें बताना है, इसमें तत्पुरुष समास है, तो क्या बनेगा हमारे कर्म से विमुख। अग्नि का पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा, तो अग्नि का होता है जातदेव, वाहिन और वायु शक कहा जाता है, क्योंकि वायु का शक है, जहां जहां वायु जाती है वहां वहां अग्नि फैलती जाती है। तो तीनों पर्यायवाची होंगे क्या क्या, जातदेव, वाहिन और वायुशुक, लेकिन वायुशक, लेकिन आला अग्नि का पर्यायवाची नहीं होता। गीतांजलि कपड़े स्वयं धोती है, इसमें स्वयं जो है वो कौन सा सर्वनाम है, तो वो है क्या, निज वाचक सर्वनाम, क्या है वो खुद को बता रही है, स्वयं मतलब निजवाचक सर्वनाम को बता रही है। गीतांजलि स्वयं कपड़े धोती है, स्वयं क्या है, निजवाचक सर्वनाम। जो शोक करने योग्य ना हो, मतलब जिस पर शोक ना किया जाए उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है आशोच्य, क्या कहा जाता है, आशोच्य कहा जाता है। जो शोक करने योग्य ना हो उसे क्या कहा जाता है, आशोच्य कहा जाता है। लावारिस शब्द में कौन सा उपसर्ग लगाया गया है, तो ला प्लस वारिस, तो क्या बन जाएगा, लावारिस। कौन सा समास मतलब उपसर्ग है, तो इसमें है ला उपसर्ग। तू डाल डाल पे पात पात का अर्थ क्या है, तो तू डाल डाल पे, मैं पात पात, तो इसमें है दोनों क्या हैं, चालाक हैं, मतलब दोनों चालाक हैं। तू डाल डाल पे, मैं पात पात, तो ये क्या है, दोनों चालाक अर्थ होगा। संगणक शब्द का सही अर्थ बताना है, इसमें से कौन सा नहीं है, संगणक का कौन सा अर्थ नहीं होता, तो संगणक केवल गणना करती है, तो ये गलत है। संगणक क्या होता है, कक्षा में बहुत से संगणक रखे रहते हैं, तो ये सही है। आज के युग में संगणक की उपयोगिता बहुत बढ़ गई है। संगणक मतलब क्या होता है, कंप्यूटर को कहा जा रहा है ना। संगणक के माध्यम से आप देश विदेश की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, तो ये भी सही है। निम्नलिखित में से विधिवाचक वाक्य चुनिए, तो किसमें विधि वाचक वाक्य दिया गया है, तो बाजार जाकर कुछ सब्जी खरीद लाओ, इसमें क्या है, विधिवाचक सर्वनाम है, मतलब विधिवाचक वाक्य है, क्या है, बाजार जाकर कुछ सब्जी खरीद लो, इसमें क्या है, विधि बता रहे हैं वो। निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, पंक्तियों में हमें अलंकार बताना है, तो चमक गई चपला चमचम, तो इसमें चा चाचा की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, तो इसमें क्या आएगा, अनुप्रास आएगा। अबोध के पर्यायवाची बताने हैं। अबोध मतलब क्या होता है, नादान, भोला, और अपरिपक्व क्या होता है, अबोध। निम्नलिखित में व्यंजन संधि का उदाहरण बताइए, तो व्यंजन मतलब दो व्यंजन होंगे इसमें, तो क्या बनेगा, पंच पंचम, पम प्लस छ, पंचम क्या है, एक व्यंजन संधि है। आड़तिया में कौन सा प्रत्यय लगाया गया है, तो आड़ प्लस आड़त प्लस इया, तो हो जाएगा अड़तिया। निम्नलिखित में से विधानवाचक वाक्य चुनिए, जिसमें विधान दिया गया है, तो मोहन पत्र लिखता है, ये क्या है, विधान है। विधानवाचक वाक्य कौन सा है, तो मोहन पत्र लिखता है। जहां पर अर्धविराम की तुलना में कम देर रुकना हो, वहां पर किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, मतलब अल्प विराम में थोड़ा सा रुकते हैं, लेकिन अल्प विराम की तुलना में भी कम रुकना हो तो उसे क्या कहा जाता है, अल्प विराम कहा जाता है। अर्ध विराम है, उससे कम रुकना है तो क्या हो जाए, अल्प विराम हो जाएगा। निम्नलिखित में से चतुर्भुज में कौन सा सामसिक विग्रह होगा, तो चार भुजाओं वाला या चार हाथों का समूह, तो क्या होता है, चतुर्भुज। जो पूरी तरह से बर्बाद हो गया हो उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है ध्वस्त। जो पूरी तरह से बर्बाद हो गया हो, ध्वस्त। परिश्रम ही जीवन है, आलस्य ही मृत्यु है, इसमें वाक्य किस चिन्ह को संबोधित करता है, तो ये चिन्ह लगाए गए हैं, ये किसको बता रहे हैं, तो ये बता रहे हैं अर्धविराम, क्या बता रहे हैं, अर्धविराम को बता रहे हैं। परिश्रम ही जीवन है और आलस्य ही मृत्यु है, तो इसमें जो चिन्ह का प्रयोग किया गया है वो है अर्धविराम। निम्नलिखित शब्दों में से अनुनासिक अयोगवाह का वर्णन बताइए, तो अनुनासिक अयोगवाह कौन सा हो जाएगा, तो हंस हो जाएगा, हंस। हंस क्या हो जाएगा हमारा, अनुनासिक अयोगवाह। निम्नलिखित में से विसर्ग संधि का उदाहरण बताना है, तो जिसमें विसर्गों का बन से मिला हो संधि, तो उसे क्या कहा जाता है, विसर्ग संधि कहा जाता है, तो वो बन जाएगा हमारा नह प्लस आहार, तो बन जाएगा नराहार। अवनति, किनारा, किरण, चांदनी, निम्नलिखित में से सभी पर्यायवाची शब्दों के क्रमशः सही उत्तर चुनने हैं। तो अवनति का क्या होता है, हमें पर्यायवाची सुनना है, तो अवनति का होता है अधोगति, मतलब आगे बढ़ना है ना, अधोगति। किनारा का होता है ज्योत्सना, नहीं, किनारा का होता है कुल,
क्या दिया है, कुल, कुल दिया है। किरण का होता है अंशु और चांदनी का होता है ज्योत्सना। चांदनी मतलब ज्योत्सना, किरण मतलब अंशु, किनारा मतलब कुल और अवनति मतलब अधोगति। विलाशक में कौन सा उपसर्ग लगाया गया है, तो विला प्लस शक, तो विलाशक उपसर्ग से बना हुआ है। गुणों के विपरीत व्यवहार करने वाले के लिए कौन सी लोकोक्ति सही रहेगी, तो जो गुण है उसके विपरीत व्यवहार कर रहा है, मतलब कोई व्यक्ति है जिसको पता नहीं है लेकिन वो फिर भी ऐसे रिएक्ट कर रहा है कि उसे पता है, तो उसे क्या बोला जाता है, आंख के अंधे नाम नैन सुख। मुख का पर्यायवाची क्या होता है, तो मुख का पर्यायवाची होगा हमारा बदन। आलस्य का विशेषण क्या बनेगा, तो आलस्य का विश्लेषण बनेगा हमारा आलसी। अव्यव की परिभाषा बतानी है, तो अव्यव क्या होते हैं, अव्यव ऐसे शब्द होते हैं जो शब्दों का रूप हमेशा एक सा रहता है, वो क्या होते हैं, अव्यव होते हैं। तो जिन शब्दों में या जिन शब्दों का रूप हमेशा एक सा होता है उन्हें क्या कहा जाता है, अव्यव कहा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हिंदी, फिर से रिवीजन। पहला क्या था हमारा, कर्म विमुख, इसमें कौन सा समास था, तो इसमें तत्पुरुष समास था जो कि अपादान तत्पुरुष है, क्योंकि इसमें क्या बनेगा, विग्रह, तो कर्म से विमुख। अग्नि का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो पहले देख लेते हैं कौन से हैं, तो जातदेव, अग्नि, अवनी, अविन और वायुशक। वाहिन, जातदेव और वायुशक क्या होते हैं, अग्नि के पर्यायवाची होते हैं, लेकिन आला नहीं होता। गीतांजलि स्वयं कपड़े धोती है, इसमें स्वयं कौन सा सर्वनाम है, तो स्वयं है निजवाचक सर्वनाम। जो शोक करने योग्य ना हो, मतलब जिस पर शोक ना किया जा सके, उसके लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाएगा, तो आज सोच, आज सोच। ला वारिस में कौन सा उपसर्ग है, तो ला प्लस वारिस, तो बन जाएगा ला उपसर्ग से बना हुआ है। तू डाल डाल मैं पात पात, इसमें अर्थ क्या होगा, तो इसका अर्थ होगा कि दोनों चालाक हैं। संगणक शब्द का सही अर्थ बताना है, तो संगणक क्या होते हैं, बहुत एक कक्षा में बहुत सारे रखे जा सकते हैं। इसकी उपयोगिता आजकल बढ़ती जा रही है, विदेशों की जानकारी हम इसे प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन गलत क्या था, तो संगणक केवल गणना करता है, ये गलत था, तो गणना सिर्फ करने के लिए नहीं होता। विधि वाचक वाक्य चुनना है हमें, तो कोई में हम इसमें विधि बता रहे हैं तो हम क्या बताएंगे, तुम बाजार जाओ, बाजार जाकर कुछ सब्जियां खरीद लाओ, तो विधि है ये, तो विधिवाचक वाक्य है। निम्नलिखित में कौन सी पंक्ति, मतलब जो पंक्ति दी गई है इसमें कौन सा अलंकार है, तो चमक गई चपला चमचल, तो चाचा का बार बार उपयोग किया जा रहा है, पुनरावृत्ति हो रही है, तो इसमें कौन सा है, अनुप्रास अलंकार है। अबोध के पर्यायवाची शब्द कौन से हैं, तो अबोध का पर्यायवाची होता है नादान, भोला और अपरिपक्व। निम्नलिखित में से हमें बतानी है व्यंजन संधि का उदाहरण, तो व्यंजन संधि किस में दी गई है, तो पंचम में दी गई है। अड़ातिया में कौन सा प्रत्यय लगाया गया है, तो अड़ात प्लस इया, तो हो जाएगा इया प्रत्यय से बना हुआ है। विधान वाचक वाक्य कौन सा है, जिसमें हम किसी को विधान बता रहे हैं, तो मोहन क्या लिख रहा है, मोहन पत्र लिखता है, तो ये विधान है। जहां पर अर्धविराम की तुलना में कम रुकना होता है तो वहां पे किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, अल्पविराम मतलब छोटा सा, उससे भी कम रुकना होता है तो वहां पे हम अल्पविराम का प्रयोग करते हैं अर्धविराम से। चतुर्भुज का सामशिक विग्रह क्या होगा, तो चार हाथों का समूह। पूरी तरह से बर्बाद हो चुका हो उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है ध्वस्त हो गया है। परिश्रम ही जीवन है और आलस से ही मृत्यु है, इसमें जो चिन्ह का प्रयोग किया गया है ये क्या है, हमारा अर्धविराम है। निम्नलिखित में से अनुनासिक और अयोगवाह हमें चुनना है, तो अनुनासिक और अयोगवाह होगा हमारा हंस। निम्नलिखित में से विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है, तो निराहार हो जाएगा हमारा विसर्ग संधि का उदाहरण। अवनति, किनारा, किरण और चांदनी का पर्यायवाची कौन सा है, तो अवनति का बनता है अधोगति, किनारा का होता है कुल, किरण का होता है अंशु और चांदनी का होता है ज्योत्सना। विलाशक में कौन सा उपसर्ग है, तो उपसर्ग में हमारा होगा विला प्लस शक, तो विलाशक। गुणों के विपरीत व्यवहार करने वाले के लिए कौन सी लोकोक्ति प्रयोग की जाती है, तो इसके लिए कहा जाता है आंख के अंधे नाम नैन सुख। मुख का पर्यायवाची बदन होता है। आलस्य का हमें विश्लेषण बनाना है तो क्या बन जाएगा, आलसी बन जाएगा। और अव्यव की परिभाषा क्या होती है, तो अव्यव ऐसे शब्द होते हैं जो कि जिनका रूप हमेशा एक सा रहता है तो उसे क्या कहा जाता है, अव्यव कहा जाता है। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट है हमारा जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज का पहला क्वेश्चन है, डैश में हुई औद्योगिक आपदा विश्व में सबसे बड़ी औद्योगिक आपदा मानी जाती है, तो ये है हमारी भोपाल गैस त्रासदी, जो कि कब हुई थी, 1984 में हुई थी। मिथाइल आइसोसाइनेट गैस इसमें रिलीज हुई थी और इसके लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन फेज चलाया गया था।
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में सबसे कम उम्र के मुख्य अर्थशास्त्री कौन थे? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में सबसे कम उम्र के अर्थशास्त्री थे हमारे रघुराम राजन। कौन थे? रघुराम राजन। थर्ड प्लर इनकी शायद बुक है ना, तो आप इनको एक बार देख लीजिएगा। सूचना अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया था? तो सूचना अधिकार अधिनियम 2005 को लागू किया गया था। नेशनल पार्क विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, तो ऐसा कौन सा नेशनल पार्क है जो कि तैरता है, फ्लोटिंग नेशनल पार्क है? वो है हमारा कैबुल लामजाओ। कहाँ पर स्थित है? मणिपुर में स्थित है। और ये इस पर कुछ जो फुमड़ियाँ पाई जाती हैं, क्या पाई जाती हैं? फुमड़ी पाई जाती हैं जो तैरती हुई ऐसे ऐसे बहुत सारे द्वीप होते हैं, उनके क्या कहा जाता है? फुमड़ी कहा जाता है। किस नदी के द्वारा बनाया गया है कैबुल लामजाओ? तो ये बनाया गया है हमारे ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा। लोकटक झील पर स्थित है ना। डैश नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है? तो हमारे मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी को क्या कहा जाता है? मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है, खंबात की खाड़ी में गिरती है, सरदार सरोवर बांध इसी पर बनाया गया है। और इंदिरा गांधी नहर भी, इंदिरा गांधी बांध भी इस पर बनाया गया है। और इसके जो ओमकारेश्वर बांध है उसके खिलाफ में जो मेघा पाटकर हैं उनने आंदोलन किया था। नर्मदा बचाओ आंदोलन की जो प्रमुख हैं वो कौन है? मेघा पाटकर है। भारत द्वारा 1983 में विश्व कप जीता गया था। इसके दौरान हमारे भारतीय क्रिकेट के जो कप्तान थे वो कौन थे? तो वो थे हमारे कपिल देव। कब जीता गया था? 1983 में जीता गया था। 2016 में भारतीय रिजर्व बैंक के अध्ययन के अनुसार भारत का सबसे अधिक ऋणग्रस्त राज्य कौन सा था? तो ये था हमारा महाराष्ट्र। निम्नलिखित में से विभिन्न राज्य जहां पर संबंधित नृत्य रूप दिए गए हैं उनका सही जोड़ा चुनना है, सही बताना है ना। तो घूमरा डांस, जो घूमर डांस है वो केरल में नहीं होता बल्कि राजस्थान में होता है, तो पहला गलत हो गया। लावड़ी महाराष्ट्र में होती है, सही है। ढोलू कुंड, ये नहीं, बिहू असम में होता है ना, तो महाराष्ट्र में क्या होती है? लावड़ी होती है। बिहू असम में होता है। बाण भट्ट के नाम से इस बांध है वह किस नदी पर बनाया गया है? तो बाण भट्ट के नाम से जो बाण सागर बांध है वो बनाया गया है हमारे सोन नदी पर। और ये बाण भट्ट कौन थे? तो ये हमारे संस्कृत कवि थे। कौन थे? संस्कृत कवि थे। भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या पाई जाती है हमारी उत्तर प्रदेश में, लेकिन इसका घनत्व देखा जाए तो वो बिहार में सबसे ज्यादा घनत्व पाया जाता है। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस श्वेत क्रांति के जनक डैश के जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो वर्गीस कुरियन के जन्म दिवस पर मनाया जाता है विश्व दुग्ध दिवस, जो कि कब मनाया जाता है? 26 नवंबर। कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है। निम्नलिखित घरानों में से कौन सा घराना मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ नहीं है? तो मेहर घराना, ग्वालियर घराना और सेनिया घराना मध्य प्रदेश से संबंधित है, लेकिन जो किराना घराना है वो हमारे मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से किस राज्य का कुंभ का मेला आयोजित नहीं किया जाता? तो ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर कुंभ का मेला नहीं लगता? तो कुंभ का मेला 4 जगहों पर लगता है। तो कौन कौन से 4 जगह हैं? उज्जैन है, नासिक है, इलाहाबाद है और हरिद्वार है, लेकिन सांची में नहीं लगता। सांची कहाँ पे? रायसेन में है, जहाँ पे बौद्ध स्तूप बनाए गए हैं जो कि सबसे बड़े हैं, और पुरानी भी प्रतिमा है जो पत्थर से बनी हुई है। निमाड़ उत्सव कार्तिक महीने में डैश की रात को लगाया जाता है? तो जो निमाड़ उत्सव होता है वह पूर्णमासी की रात को लगाया जाता है और कार्तिक महीने में। डैश एक जैविक पदार्थ है जिससे घेंगा और शीप जैसे समुद्री प्राणियों से प्राप्त किया जाता है। तो ऐसा कौन सा जैविक पदार्थ है जिसको हम घेंगा या शीप से प्राप्त करते हैं? तो ये होता है हमारा मोती। डैश को भारत के बिस्मार्क के नाम से जाना जाता है? तो जर्मनी का बिस्मार्क जर्मनी से संबंधित थे, जिनने क्या किया था? जर्मनी को जोड़ा था। भारत के बिस्मार्क कौन है? तो भारत को जोड़ने वाले हमारे कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनका जो स्टैचू है उसको क्या कहा जाता है? स्टैचू ऑफ यूनिटी कहा जाता है। और ये कहाँ पर है? केवड़िया है, जो कि हमारे नर्मदा नदी के तट पर बनाए गए हैं। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है हमारा कुंचिकल जलप्रपात। और दुनिया का सबसे बड़ा देखा जाए तो वो है हमारा एंजल जलप्रपात, साउथ अमेरिका का। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो संघ लोक सेवा आयोग की नियुक्ति करते हैं हमारे राष्ट्रपति। कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। डैश को भारत रत्न से सम्मानित करने वाले या होने वाले पहले संगीतकार थे? तो भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले संगीतकार कौन थे? ये थी हमारी
MS सुभालक्ष्मी। दूसरी कौन थी? लता मंगेशकर। पहली कौन थी? MS सुभालक्ष्मी जी। डैश राज्य मध्य प्रदेश के दक्षिण में स्थित है। तो ऐसा कौन सा राज्य है जो कि मध्य प्रदेश के दक्षिण में है? तो ये है हमारा महाराष्ट्र, जो कि हमारे दक्षिण में स्थित है। गीतांजलि डैश के द्वारा लिखित एक कविता का संग्रह है। तो गीतांजलि लिखी गई थी हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा, जिनको गुरुदेव कहा जाता है। मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है हमारी नर्मदा नदी। मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है और कर्क रेखा की समानांतर बहती है। भारत के वन क्षेत्र का डैश क्षेत्र मध्य प्रदेश में स्थित है। हमारे मध्य प्रदेश में 12.30% वन रखता है। ओलंपिक खेलों में 5 गठित छक्कों के रूप में जो ओलंपिक होते हैं उसमें 5 छल्ले दिए गए हैं। तो ये किस किस रंग के होते हैं? तो बैगनी रंग नहीं होता, पहला कैंसिल। नीला होता है, पीला होता है, हरा होता है, काला होता है, लाल होता है। दूसरा ऑप्शन सही है। तो नीला होता है, पीला होता है, काला होता है, हरा होता है और लाल होता है। कितने छल्ले होते हैं इसमें? 5 छल्ले होते हैं, जो कि क्या बताते हैं? हमारे पूरे महाद्वीपों को बताते हैं। क्या बताते हैं ये? 5 छल्ले 5 महाद्वीपों को बताते हैं। तो ये जो 5 छल्ले होते हैं इसमें से जो नीला होता है, तो नीला होता है ब्रिटेन का, पीला होता है एशिया का, काला होता है अफ्रीका का, हरा होता है ऑस्ट्रेलिया का और लाल होता है हमारे अमेरिका का। 5 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करता है ओलंपिक के 5 छल्ले। किन किन देश के हैं? तो नीला है ब्रिटेन का, पीला है एशिया का, काला है अफ्रीका का और हरा है ऑस्ट्रेलिया का और लाल है हमारे अमेरिका का। सितंबर 2016 को ब्रजेंद्र सिंह ने मुक्केबाजी में डैश को हराकर विश्व मुक्केबाजी संगठन का खिताब जीता था। तो ये थे हमारे फ्रांसिस चेको को हराया था ब्रजेंद्र सिंह ने। अब आते हैं हमारा कंप्यूटर। इससे पहले हम करेंगे अपने जीके का रिवाइज। पहले रिवीजन फिर आगे। तो डैश में हुई औद्योगिक आपदा विश्व की सबसे बड़ी औद्योगिक आपदा मानी जाती है। तो भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? 1984 में हुई थी। कौन सी गैस थी? मिसाइल आइसोसाइनेट थी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में सबसे कम उम्र के अर्थशास्त्री कौन थे? तो वो थे हमारे रघुराम राजन जी। सूचना का अधिकार अधिनियम कब आया था? 2005 में आया था। कौन सा नेशनल पार्क है जो कि तैरता हुआ नेशनल पार्क है? तो वो है हमारा केबिल लामजाओ। कहाँ पर है? मणिपुर में स्थित है। डैश नदी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है। तो नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है। मध्य प्रदेश की गंगा किसको कहा जाता है? वो भी प्रदूषण के आधार पर तो बेतवा को कहा जाता है। 1983 में जो विश्व कप जीता था भारत ने, तो उस समय भारत के क्रिकेट के कप्तान कौन थे? तो वो थे हमारे कपिल देव। 2016 में रिजर्व बैंक ने किसको सबसे ज्यादा ऋणग्रस्त राज्य घोषित किया था? वो था हमारा महाराष्ट्र। कौन सा राज्य है वहां पर जो नित्य सही जोड़ा नहीं है? तो लावणी मध्य प्रदेश में नहीं बल्कि महाराष्ट्र में पाई जाती है। तो सही है। महाराष्ट्र में कौन पाया जाता है? लावणी पाई जाती है। बिहू है हमारे कहाँ का? असम का। बाणभट्ट जिनके नाम पर एक बांध बनाया गया है सोन नदी पर, तो बाणभट्ट कौन थे? तो ये संस्कृत के कवि थे। भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है हमारे उत्तर प्रदेश में। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस श्वेत क्रांति के जनक वर्गीस कुरियन के नाम पर मनाया जाता है। कौन सा घराना मध्य प्रदेश से नहीं जुड़ा है? तो मध्य प्रदेश से नहीं जुड़ा है किराना घराना, लेकिन मेहर घराना, ग्वालियर घराना और सैनिया घराना मध्य प्रदेश से संबंधित है। कहाँ पर कुंभ नहीं लगता? तो कुंभ नहीं लगता सांची में, बल्कि 4 जगहों पर लगता है। कौन कौन से? नासिक, उज्जैन, इलाहाबाद और हरिद्वार। डैश की रात को निमाड़ उत्सव कार्तिक महीने में आयोजित किया जाता है। तो निमाड़ उत्सव मनाया जाता है पूर्णमासी की रात को कार्तिक महीने में। डैश एक जैविक पदार्थ है जो कि हमें घेंगे या सीप से प्राप्त होता है। तो मोती हमें इनसे प्राप्त होता है। डैश को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या कहा जाता है? भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो ये है कुंजिकल जलप्रपात, जो कि भारत का सबसे बड़ा या सबसे ऊंचा जलप्रपात है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन नियुक्त करता है? तो इनको नियुक्त करते हैं राष्ट्रपति। भारत रत्न से सम्मानित पहले संगीतकार कौन थे? तो ये थी हमारी MS सुभालक्ष्मी जी। राज्य मध्य प्रदेश के दक्षिण में स्थित है। ऐसा कौन सा राज्य जो कि मध्य प्रदेश के दक्षिण में है? तो ये है हमारा महाराष्ट्र। गीतांजलि किनके द्वारा लिखी गई थी? तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई थी। मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी हमारी नर्मदा नदी है। भारत का कितना वन क्षेत्र मध्य प्रदेश के पास आता है? तो 12.30। ओलंपिक में 5 छल्ले दिए गए हैं। तो ये कौन कौन से रंग होता है? तो नीला, पीला, काला, हरा, लाल। नीला होता है यूरोप, पीला होता है एशिया, काला होता है अफ्रीका, हरा होता है ऑस्ट्रेलिया और लाल होता है हमारा अमेरिका।
अब आता है हमारा कंप्यूटर का पहला क्वेश्चन। MS वर्ड 2007 में यदि Ctrl+F को दबाया जाता है, तो यदि हम Ctrl+F का प्रयोग कर रहे हैं तो ये क्या कर देगा, तो ये करेगा हमारा फाइंड टैब को क्रिएट कर देता है, फाइंड और रिप्लेस बॉक्स ओपन हो जाता है। Ctrl+F का प्रयोग से हम क्या कर सकते हैं, फाइंड को मतलब जो फाइंड टैब है उसको एक्टिवेट कर लेंगे। URL www.google.com में .com का अर्थ क्या होता है, तो .com हमारे कमर्शियल का संकेतक है, डोमेन है। तो यह एक शीर्ष पर स्थित डोमेन है जिस शब्द का अर्थ होता है कमर्शियल। क्या होता है, कमर्शियल इसका फुल फॉर्म होता है। MS वर्ड वर्जन 2007 और उसके आने वाले में ग्रिड लाइन का उद्देश्य क्या होता है। जो ग्रिड लाइंस होती हैं वो क्या बताती हैं, डॉक्यूमेंट और वस्तु को अलाइन करता है। ग्रिड लाइन क्या करती है, हमारी वस्तुओं को अलाइन करती है। डॉक्यूमेंट क्या मतलब जो ग्रिड लाइन होती है वह डॉक्यूमेंट और वस्तुओं का अलाइन करती है। प्रोग्रामिंग में निम्नलिखित में से कौन सा एक डेटा टाइप नहीं है, तो प्रोग्रामिंग में ऐसा कौन सा डेटा टाइप नहीं होता, तो इंटीग्रल्स होते हैं, बुलियन होते हैं और कैरेक्टर होते हैं। तो ये सभी हमारे डेटा टाइप होते हैं। इंटीजर्स होते हैं, बुलियन होते हैं और कैरेक्टर्स होते हैं। पंच कार्ड सबसे पहले किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, तो पंच कार्ड को बताया था हरमन हेलोरिथ ने। किसने बताया था, पंच कार्ड को सबसे पहले प्रतिपादित किया था हरमन हेलोरिथ के द्वारा। स्टैटिक रैम SRAM के संदर्भ में कौन सा सत्य नहीं है, तो जो स्टैटिक रैम होती है इसका प्रयोग कैश मेमोरी के रूप में किया जाता है, तो ये सही है। यह अब तक डाटा रखता है जब तक कि पावर की आपूर्ति होती है, मतलब जैसे पावर जाएगा तो ये भी इसका डाटा भी उड़ जाएगा, मतलब वोलेटाइल मेमोरी हुई। और यह DRAM की अपेक्षा तेज होती है, तो ये भी सही है। आप कंप्यूटर को एक मौजूदा डोमेन में बैकअप डोमेन कंट्रोलर बनाते हुए कंप्यूटर पर विंडो एंटी सर्वर इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉलेशन के बाद आपको पता चलता है कि आपने एक गलत डोमेन नेम का प्रयोग किया है, तो ये क्या होगा। देखो, आप अपने कंप्यूटर में क्या कर रहे हैं, एक मौजूदा डोमेन में बैकअप डोमेन कंट्रोलर बनाते हुए कंप्यूटर पर विंडो एंटी सर्वर इंस्टॉल करते हैं और इंस्टॉलेशन के बाद आपको पता चलता है कि आपने गलत डोमेन डाउनलोड कर लिया है या फिर इंस्टॉल कर लिया है। तो आप क्या करेंगे, तो जो आप हैं वो क्या करेंगे, विंडो एंटी सर्वर को फिर से इंस्टॉल कर लेंगे। जो हमारा विंडो एंटी सर्वर है हम उसको क्या करेंगे, फिर से इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि वो तो इंस्टॉल ही नहीं हुआ, फिर से इंस्टॉल कर लेंगे। DHCP किस प्रोटोकॉल का उपयोग करके ट्रांसपोर्ट लेयर कर सकता है, तो DHCP किस लेयर का प्रयोग करके ट्रांसपोर्ट लेयर कर सकता है, तो ये करता है UDP के द्वारा। किसके द्वारा, UDP के द्वारा यह ट्रांसपोर्ट लेयर कर सकता है, ट्रांसपोर्ट लेयर पर करता है। HTML तथा XML के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, तो जो HTML होते हैं पूर्व निर्धारित टैग नहीं होते, तो ये गलत है, बल्कि पूर्व निर्धारित यह टैग केवल लैंग्वेज होता है जो कि मुख्य रूप से प्रस्तुतिकरण के लिए जाना जाता है, तो ये सही है। और जो XML होता है यह एक मार्कअप लैंग्वेज होती है जो कि मुख्य रूप से डेटा ट्रांसपोर्ट करने और स्टोर करने के लिए जानी जाती है, तो ये सही है। HTML जो पूर्व निर्धारित टैग नहीं होते बल्कि गलत है, इसमें ये क्या होते हैं, HTML पूर्व निर्धारित टैग होते हैं। दूसरा जो XML होते हैं यह अपने पूर्व निर्धारित टैग होते हैं, तो नहीं, जो XML होते हैं उनको पूर्व निर्धारित नहीं होते, तो ये गलत है। ये दोनों अपोजिट हैं, है ना। और क्या है, HTML का अर्थ होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज और जो XML होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। MS पावर पॉइंट में स्लाइड ट्रांजिशन डैश में अप्लाई किया जाता है, तो हमें कोई भी MS पावर पॉइंट में जो स्लाइड ट्रांजिशन है वो हम किस में कर सकते हैं, तो करंट स्लाइड में कर सकते हैं, सिलेक्ट की हुई स्लाइड में कर सकते हैं, या सभी स्लाइड में कर सकते हैं। उपरोक्त हम सभी में ये कर सकते हैं। HTML में अल्ट एट्रीब्यूट का उपयोग होता है, तो यदि हमें HTML में अल्ट एट्रीब्यूट का प्रयोग हम किस में करते हैं, तो ये क्या करता है, अल्ट एट्रीब्यूट एक इमेज के लिए अल्टरनेट टेक्स्ट निर्दिष्ट करता है। क्या करता है, अल्ट एट्रीब्यूट एक इमेज के लिए एक अल्टरनेट टेक्स्ट निर्दिष्ट करता है।
MS पावर पॉइंट वर्जन 2007 तथा इसके आने वाले में एनिमेशन के ट्रिगर को क्या कहा जाता है? तो पावर पॉइंट और उसके आने वाले जो एनिमेशन ट्रिगर होते हैं उनको क्या कहा जाता है? यह एक घटना होती है, या तो एक वस्तु पर क्लिक करके एक्टिवेट की गई हो या फिर मीडिया ऑब्जेक्ट में बुकमार्क पॉइंट करके की गई हो। तो एट्रीब्यूट ट्रिगर क्या होता है? तो यह एक घटना है जो या तो वस्तु पर क्लिक करके एक्टिवेट की जा सकती है या फिर मीडिया ऑब्जेक्ट में बुकमार्क पॉइंट पर की जा सकती है। कौन सी कमांड डिस्क की करंट डायरेक्टरी में कंटेंट्स की लिस्ट बनाती है? तो ऐसी कौन सी कमांड होती है जो कि करंट डायरेक्टरी के कॉन्ट्रैक्ट्स की लिस्ट बनाती है? तो ये होती है हमारी dir। ये डायरेक्टरी होती है जो क्या करती है? करंट डायरेक्टरी के कंटेंट की लिस्ट बनाती है। HTML में क्या एक रिक्त एलिमेंट होता है? तो HTML में एक रिक्त एलिमेंट होता है नो कंटेन वाला एलिमेंट। कौन सा एलिमेंट होता है? नो कंटेन वाला एलिमेंट होता है। 10 Mbps हाफ डुप्लेक्स रन करने वाली हब में 10 प्रयोक्ता प्लग्ड इन हैं। एक सर्वर 10 Mbps हाफ डुप्लेक्स रन कराने वाले स्विच से कनेक्ट है। प्रत्येक होस्ट के पास सर्वर पर कितनी बिट्स होंगी? तो ये होंगी 10 Mbps। कितनी होंगी? 10 Mbps। MS वर्ड 2007 में निम्नलिखित में से क्या सिलेक्शन ब्रेक ऑप्शन नहीं होता? तो सेक्शन ब्रेक ऑप्शन नहीं होता। तो ये नहीं होता है प्रीवियस पेज, बल्कि नेक्स्ट पेज होता है, ओल्ड पेज होता है, इवन पेज होता है, लेकिन हमारा प्रीवियस पेज कोई सा भी ऐसा सेक्शन ब्रेक पेज नहीं होता या ऑप्शन नहीं होता। लाइनक्स में फाइल में मौजूद लाइंस की संख्या की गणना करने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाएगा? तो हमारी जितनी सारी फाइलों में जितनी सारी लाइन है हमें उनको काउंट करना है कितनी है वो। तो लाइनक्स में हम कौन सी कमांड देते हैं? तो WC-1 की कमांड देते हैं। MS एक्सेल वर्जन 2007 और इसके आने वाले में कस्टम फंक्शन किसे निर्दिष्ट करता है? तो कस्टम फंक्शन किसको निर्दिष्ट करता है? तो ये बताता है कि BBA का उपयोग करते हुए मार्क को क्रिएट करो और मैक्रो का वही नाम लें जो इनबिल्ट एक्सेल फंक्शन में होता है। तो BBA का प्रयोग करते हुए हम मैक्रो क्रिएट करते हैं और मैक्रो का वही नाम लें जो इनबिल्ट एक्सेल फंक्शन में होता है। एक्सेल में सिलेक्ट सेल का नेम बॉक्स क्या होता है? तो एक्सेल में जो सिलेक्ट सेल का नेम बॉक्स क्या होता है? तो फॉर्मूला बार में बाईं ओर दिखता है। तो कहाँ दिखता है? तो फॉर्मूला बार के बाईं ओर में दिखता है। HTML में हेड एलिमेंट के लिए कौन सा कंटेनर होता है? तो जो HTML होता है उसमें जो हेड होते हैं उसमें एलिमेंट होता है हमारा मेटा डाटा। कौन सा होता है? मेटा डाटा एलिमेंट होता है। बूट अप पर किस लोकेशन से पहले कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन उपलब्ध होते हैं? तो बूट अप पर किस लोकेशन से पहले हमें कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन उपलब्ध होते हैं? तो ये होते हैं हमें रोम BIOS से, बायोस से, रोम बायोस से प्राप्त होते हैं। MS वर्ड में कंट्रोल प्लस डाउन एरो का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो कंट्रोल प्लस डाउन एरो का प्रयोग हम क्या करते हैं? कर्सर को एक पैराग्राफ नीचे खिसकाने के लिए हम कंट्रोल प्लस डाउन एरो का प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित में किस कमांड का प्रयोग लाइनक्स इंस्टॉलेशन बूट फ्लॉपी क्रिएट करने के लिए किया जाता है? तो हम कौन सी कमांड है जिससे हम लाइनक्स को इंस्टॉल कर सकते हैं, बूट फ्लॉपी क्रिएट कर सकते हैं? तो ये होती है हमारी MK बूट डिस्क में कर सकते हैं। MS एक्सेल 2007 में यदि कोई लेवल वर्कशीट सेल में फिट करने के लिए अत्यधिक लंबा है तो कौन सा विशिष्ट रूप होता है? तो कोई भी एक्सेल में यदि हमारी जो सेल होती है उसमें वर्ड इतना लंबा है कि फिट करना है तो हम उसमें क्या करेंगे? तो कॉलम की चौड़ाई बढ़ा देनी पड़ेगी। क्या कर देंगे? कॉलम की जो चौड़ाई है वो हम क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक्सटेंशन सुझाव देता है कि फाइल बैकअप कॉपी है? तो हमारी फाइल की बैकअप कॉपी की कौन सी एक्सटेंशन होती है? तो ये होती है .back, .back होती है। क्या होती है? .back होती है। चलिए हम कंप्यूटर के क्वेश्चन को करते हैं रिवाइज।
पहला क्वेश्चन क्या था? तो पहला क्वेश्चन था कि जो MS वर्ड है इसमें हम Ctrl+F से क्या करते हैं, तो Ctrl+F से हम फाइंड टैब खुल जाएगी और हम फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें जो URL google.com दिया है, तो .com क्या है? तो .com हमें बताता है कमर्शियल, यह एक शीर्ष स्तर का डोमेन है जो कि हमें बताता है कमर्शियल से अवगत कराता है। MS वर्ड 2007 और उसके आने वाले में जो ग्रिड लाइन होती है उसका उद्देश्य क्या होता है? जो ग्रिड लाइन होती है वह डॉक्यूमेंट में वस्तु के अलाइन करता है, क्या करता है? वस्तुओं को अलाइन करता है। प्रोग्रामिंग में कौन सा डेटा टाइप नहीं होता? तो प्रोग्रामिंग करते समय इंटीग्रेट्स होते हैं, बुलियंस होते हैं और कैरेक्टर्स होते हैं। पंच कार्ड सबसे पहले किसने दिया था? तो पंच कार्ड दिया गया था हरमन हेलोरिथ के द्वारा। स्टैटिक रैम जो होती है उसके बारे में कौन सा सत्य है? तो सत्य होगा। इसका प्रयोग हम कैश मेमोरी के रूप में करते हैं। यह तब तक डाटा रहता है इसमें जब तक पावर की सप्लाई रहती है और यह एक डोमेन की अपेक्षा अधिक तेज होती है, तो ये सभी सही है। कंप्यूटर का एक मौजूदा डोमेन में बैकअप डोमेन कंट्रोलर बनाते हुए यदि हम कंप्यूटर पर विंडो एंटी सर्वर इंस्टॉल करते हैं और इंस्टॉलेशन के बाद हमें पता चलता है कि हमने तो एक गलत डोमेन को नेम का उपयोग कर लिया है, तो हम क्या करेंगे? तो हम जो विंडो एंटी सर्वर है हम उसको फिर से इंस्टॉल करेंगे। DHCP किस प्रोटोकॉल का उपयोग करके ट्रांसपोर्ट लेयर पर करता है? तो जो DHCP किस प्रोटोकॉल का उपयोग करके ट्रांसपोर्ट लेयर पर करता है? तो ये करता है UDP लेयर का प्रयोग करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। HTML और XML में कौन सा कथन असत्य है? तो जो XML होते हैं इसमें बता रहे हैं गलत कौन सा है, तो इसमें गलत है कि ये जो इंस्ट्रक्शन होते हैं वो पहले से क्या होते हैं, टैग नहीं होते, तो ये गलत है। बल्कि HTML में जो पहले से उसको निर्दिष्ट कर दिया जाता है और जो XML होते हैं उसमें पूर्व निर्धारित नहीं होता, तो ये सही है। बल्कि उसमें पूर्व से निर्धारित होते हैं, नहीं होते। कौन सा गलत है बताना है, तो गलत हमारा ए है। HTML में पूर्व निर्धारित टैग नहीं होते, ये गलत है। और दूसरा क्या था कि XML में पूर्व निर्धारित टैग होते हैं, तो ये गलत है। बल्कि क्या क्या सही होता है? जो HTML होता है वह हमारी एक मार्कअप लैंग्वेज है जो कि मुख्य रूप से प्रस्तुतिकरण के लिए जानी जाती है, सही है। XML एक मार्कअप लैंग्वेज होती है जो कि मुख्य रूप से डेटा ट्रांसपोर्ट करने और स्टोर करने के लिए जानी जाती है। अब आती है हमारी क्या, HTML जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज और XML जो होता है उसका अर्थ होता है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। MS पावर पॉइंट में स्लाइड ट्रांसपोजिशन डैश में अप्लाई की जाती है। जो स्लाइड का ट्रांसपोजिशन है हम करंट सेल में भी कर सकते हैं, सिलेक्ट की हुई सेल में भी कर सकते हैं और सभी सेल में भी कर सकते हैं। HTML में अल्ट प्लस एट्रीब्यूट का प्रयोग क्या किया जाता है? तो HTML में अल्ट एट्रीब्यूट का प्रयोग हम किस में करते हैं? यह इमेज के लिए, यह एट्रीब्यूट एक इमेज के लिए एक अल्टरनेट टेक्स्ट निर्दिष्ट करता है। MS पावर पॉइंट वर्जन 2007 और इससे आगे वाले में जो एनिमेशन ट्रिगल होते हैं वो क्या होते हैं? तो एनिमेशन ट्रिगल में यह क्या करते हैं, यह एक जो घटना होती है जो वस्तु पर क्लिक करके उसे एक्टिवेट की गई हो या फिर मीडिया ऑब्जेक्ट में बुकमार्क पॉइंट पर की जा सकती है। डैश कमांड डिस्क की करंट डायरेक्टरी के कंटेंट की लिस्ट बनाती है। तो जो करंट लिस्ट है उसकी डायरेक्टरी बनानी है तो हम कैसे बनाएंगे, लिस्ट बनानी है कैसे बनाते हैं, dir कमांड से बनाते हैं। HTML में एक रिक्त एलिमेंट क्या होता है? तो हमारा जो HTML होता है उसमें जो रिक्त एलिमेंट होता है वो होता है नो कंटेंट वाला एलिमेंट। हाफ 10 Mbps हाफ डुप्लेक्स रन करने वाला हब में 10 प्रयोक्ता प्लग इन है। एक सर्वर 10 Mbps हाफ डुप्लेक्स रन कराने वाले स्विच से कनेक्ट करता है। प्रत्येक होस्ट के पास सर्वर की कितनी बिट्स होंगी? तो ये होती हैं 10 Mbps। निम्न मतलब MS वर्ड 2007 में निम्नलिखित में क्या सेक्शन ब्रेक का ऑप्शन नहीं होता? तो हमारा नेक्स्ट पेज होता है, ओल्ड पेज होता है, इवन पेज होता है, लेकिन प्रीवियस पेज ब्रेक ऑप्शन नहीं होता। लाइनक्स में फाइल में मौजूद लाइंस होती हैं उनकी संख्या की गणना करने के लिए हम किस कमांड का प्रयोग करते हैं? तो लाइनक्स में फाइल में मौजूद जो लाइंस होती हैं उनकी गणना करने के लिए हम WC-1 का प्रयोग करते हैं। MS एक्सेल 2007 और उसके आने वाले में कस्टम फंक्शन
कैसे निर्मित किया जाता है, तो कस्टम फंक्शन को हमें निर्मित करना है तो कैसे करेंगे, तो ये करता है VBA का प्रयोग करते हुए मैक्रो क्रिएट करेंगे और मैक्रो का वही नाम लें जो इनबिल्ट मतलब एक्सेल फाइल में दिया गया है। एक्सेल में सिलेक्ट की गई सेल नेम क्या होता है, तो जो एक्सेल में सिलेक्ट सेल का नेम क्या होता है, वो है फॉर्मूला बार होता है, उसके बाईं ओर स्थित होता है। HTML में हेड एलिमेंट डैश के लिए कंटेनर होता है, तो जो हेड एलिमेंट होता है वो हमें क्या दिखाता है, वो दिखाता है हमारे मेटा डाटा। बूट अप पर किस लोकेशन से पहले कंप्यूटर इंस्टॉलेशन उपलब्ध होते हैं, तो बूट अप के लिए लोकेशन से पहले कंप्यूटर इंस्टॉलेशन उपलब्ध होता है, वो होता है हमारा रोम बायोस। MS वर्ड में कंट्रोल प्लस डाउन एरो का प्रयोग हम क्या करते हैं, अपने कर्सर को एक पैराग्राफ नीचे खिसकाने के लिए करते हैं। निम्नलिखित में किस कमांड का प्रयोग लाइनक्स इंस्टॉलेशन बूट फ्लॉपी क्रिएट करने के लिए किया जाता है, तो कमांड का प्रयोग हम लाइनक्स इंस्टॉलेशन बूट फ्लॉपी क्रिएट करने के लिए करते हैं, तो MK बूट डिस्क का प्रयोग करते हैं। MS एक्सेल 2007 में यदि कोई लेबल वर्कशीट सेल में फिट करने के लिए अत्यधिक लंबा होता है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा कॉलम का साइज है वो उसकी मतलब चौड़ाई बढ़ानी होगी। निम्नलिखित में कौन सा एक्सटेंशन सुझाव देता है कि फाइल बैकअप कॉपी है, तो हमें बताएगा कि star.back BA कैप बताता है कि ये बताता है कि ये बैकअप फाइल है। इसके साथ हमारा कंप्यूटर कंप्लीट होता है। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक मैनेजमेंट का पहला क्वेश्चन, इनमें से कार्य से बाहर विकास विधियों का कौन सा प्रकार व्यवहार को असंचारित समूह की बातचीत द्वारा परिवर्तित करने में सहायता करता है, तो ऐसा कौन सा कार्य है जो कि कार्य से बाहर विकास विधियों का कौन सा प्रकार व्यवहार को असंचारित समूह की बातचीत द्वारा परिवर्तित करने में सहायक होता है, तो ये होता है हमारा संवेदनशील प्रशिक्षण। क्या होता है, सेंसिटिव ट्रेनिंग होती है या संवेदनशील प्रशिक्षण होता है। यदि एक व्यक्ति में विश्लेषण और गहन निदान द्वारा कठिन स्थिति का समाधान करने की क्षमता है, तब उसे कौन सा कौशल होगा, तो ये कहलाता है संकल्पनात्मक कौशल या फिर कॉन्सेप्चुअल कौशल इसको कहा जाता है। तुलन पत्र में पूर्वदत्त बीमा को डैश के रूप में दिखाया जाता है, तो तुलन पत्र या फिर जो बैलेंस शीट होती है, तो पूर्वदत्त मतलब पहले से दिए गए जो बीमा होते हैं उसको हम किस में दिखाते हैं, एसेट्स में या परिसंपत्तियों में दिखाते हैं। रॉबर्ट के कल्ज द्वारा प्रबंधन के लिए पहचाने गए 3 अवयव कौशल कौन से थे, तो रॉबर्ट के कल्ज के द्वारा पहचाने गए प्रबंधन के 3 प्रमुख अवयव थे, तकनीकी, मानव और वैचारिक। क्या थी, ट्रेनिंग मतलब टेक्निकल, ह्यूमन और कॉन्सेप्चुअल। एक व्यवसाय द्वारा लाभ या हानि को निर्धारित करने के लिए तैयार कथन क्या कहलाता है, तो एक व्यवसाय द्वारा लाभ और हानि को निर्धारित करने के लिए तैयार कथन कहलाता है लाभ हानि विवरण। ट्रायल बैलेंस या कच्चा मिलान क्या होता है, जो ट्रायल बैलेंस होता है वो होता है हमारा विवरण या फिर स्टेटमेंट। नेतृत्व के निम्नलिखित में कौन सा गठन या घटक अधीनस्थों की भूमिका को स्पष्ट करता है, जो अधीनस्थ होते हैं उनकी स्थिति को स्पष्ट करने वाला जो कथन होता है या फिर घटक होता है उसे कहा जाता है लक्ष्य की स्थापना। क्या होती है, लक्ष्य की स्थापना, गोल सेटिंग। एक वित्तीय संसाधन को व्यापार द्वारा प्रदत्त ऋण पर ब्याज का उदाहरण क्या होता है, तो कोई भी वित्तीय संस्थान है उनको व्यापार के द्वारा प्रदत्त ऋण का ब्याज डैश द्वारा उदाहरण होता है, तो ये क्या है, हमारा व्यय है। निम्नलिखित में से क्या एक व्यक्ति को गतिविधि से जोड़ने के द्वारा भूमिकाओं के निर्माण के लिए व्यवसाय को सक्षम बनाता है, तो निम्नलिखित में कौन सा एक व्यक्ति को गतिविधियों से जोड़ने के लिए भूमिकाओं के निर्माण के लिए व्यवसाय को सक्षम बनाता है, तो ये होता है हमारा ऑर्गेनाइजिंग या फिर आयोजन। निम्नलिखित में कौन सा एक संगठन के प्रबंधन स्तर की प्रणाली का मुख्य उद्देश्य है, तो किसी भी संगठन का जो प्रबंधन के स्तर की मुख्य घटक क्या होता है, तो यह होता है, यह मध्यम प्रबंधन की निगरानी करता है, नियंत्रण करता है, निर्णय निर्माण करता है, प्रशासनिक गतिविधियों को समर्थन प्रदान करता है। यदि व्यापार की कुल वर्तमान परिसंपत्ति 4 लाख रुपए है और वर्तमान देनदारियां 20 लाख रुपए हैं, तो वर्तमान का इनका अनुपात क्या होगा, तो वर्तमान अनुपात होगा हमारा 2:1 का। क्या होगा, 2:1 का।
डैश में लगातार पुनः क्रय एवं विशिष्ट ब्रांडों के लिए प्राथमिक शामिल होती हैं। तो ये होती है हमारी ब्रांड निष्ठता। क्या होती है? जो पुनः क्रय होते हैं और विशिष्ट ब्रांड होते हैं, इनके लिए जो प्राथमिकताएं शामिल होती हैं वो क्या होती हैं? ब्रांड की निष्ठता को दिखाती हैं या फिर ब्रांड लॉयल्टी को दिखाती हैं। पूंजीगत व्यय बजट के उद्देश्य क्या होते हैं? तो पूंजीगत व्यय के बजट हैं हमारे प्रत्येक योजना पर प्रतिफल की अपेक्षा दर की उपेक्षा करना, प्रत्येक परियोजना पर प्रतिफल की अपेक्षित दर की उपेक्षा करना। BCG मैट्रिक्स का आविष्कार किस वर्ष किया गया था? तो BCG जो मैट्रिक्स है उसका आविष्कार किया गया था 1970 को। कब किया गया था? 1970 को। यदि उत्पाद या सेवा का वास्तविक प्रदर्शन उम्मीद किए गए प्रदर्शन से अधिक अच्छा होता है तो ग्राहक क्या हो जाएगा? प्रसन्न हो जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा? ग्राहक प्रसन्न हो जाएगा। डैश संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए योजना और जो कार्य नीति को लागू करने हेतु कौन जिम्मेदार होता है? तो जो हमारे डैश संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए योजना और कार्य नीति को लागू करने के लिए जिम्मेदार होते हैं वो होते हैं हमारे प्रबंधक। तो मध्य स्तर के जो प्रबंधक होते हैं वो संगठन को प्राप्त करने के लिए संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए योजना और कार्य नीति लागू कराने के लिए जिम्मेदार होते हैं। निम्नलिखित में से HR की कौन सी भूमिका अभिलेख संभालने और कानूनी अनुपालन को सम्मिलित करती है? तो ऐसे HR जो ह्यूमन रिसोर्स होते हैं उनकी भूमिका कौन सी होती है जो कि अभिलेख संभालने और कानूनी अनुपालन को सम्मिलित करता है? तो ये होता है उसका प्रशासनिक विशेषज्ञ। क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपर्ट होता है। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प एक संगठन की कार्य नीतियों को प्रकट करने और उन्हें लागू करने में सक्षम होता है? तो किसी भी संगठन की कार्य नीतियों को प्रकट करने और उन्हें लागू करने में सक्षम होता है तो वो होती है उनकी स्ट्रेंथ या फिर सामर्थ्य। प्रेरणा का सिद्धांत किसने तर्क दिया था कि व्यक्तियों की जरूरतें 5 स्तर पदानुक्रम निर्मित करती हैं? तो ये किसने कहा था? जो प्रेरणा का सिद्धांत है उसमें कहा गया था कि यह तर्क दिया गया था कि जो व्यक्ति की जरूरत है वह 5 स्तर पदानुक्रम पर निर्मित होती है। तो ये कहा था मास्लो का आवश्यकता पदानुक्रम में कहा गया था। किसमें कहा गया था? मास्लो का आवश्यकता पदानुक्रम में कहा गया था। मास्लो की आवश्यकता पदानुक्रम के अंतर्गत वायु, भोजन, आवास कौन से आवश्यकता स्तर के अंतर्गत आते हैं? तो ये आते हैं हमारे शारीरिक शरीर क्रियात्मक आवश्यकताओं के अंतर्गत। हमें वायु चाहिए, भोजन चाहिए और आवास चाहिए। ये हमारी शारीरिक की क्रियात्मक आवश्यकताएं हैं। ये किसने कहा था? मास्लो की आवश्यकता पदानुक्रम के अंतर्गत। चेक एक प्रकार का क्या होता है? तो चेक होता है एक विनिमय पत्र। क्या होता है? विनिमय पत्र होता है। एक टिकाऊ उपभोक्ता बाजार के उदाहरण का चयन कीजिए जहां पर उपभोक्ता लंबे समय तक चलने वाले उत्पादों को खरीदता है। तो एक ऐसा टिकाऊ उपभोक्ता बाजार जहां पर जो कस्टमर है वह लंबे समय तक उत्पाद को खरीदेगा तो वो होगी हमारी मोटरसाइकिल। अच्छी होगी, जैसे TVS की होती है, वो अच्छी होती है तो हमेशा अपन वो ही खरीदते हैं, यदि खराब होती तो नहीं खरीदते। निम्नलिखित में कौन सा ई-कॉमर्स से संबंधित है? तो ई-कॉमर्स में हमें क्या बताते हैं? यह एक व्यावसायिक संक्रिया है जो लेन देन और इलेक्ट्रॉनिक तरीके पर आधारित होती है। तो उसे क्या कहा जाता है? ई-कॉमर्स कहा जाता है। लोगों का समूह जो समान कौशल रखता है वो समान ज्ञान, उपकरण, तकनीक का उपयोग करते हुए अपना कार्य करते हैं और ये सभी लोग समूह में कार्य करते हुए ऐसे समूह हैं जो कि क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं एक विभाग। क्या कहलाते हैं? एक डिपार्टमेंट। पूंजीगत परिसंपत्तियां मूल निर्धारण मॉडल। तो CAPM का सूत्र क्या है? तो CAPM का सूत्र है KJ = RF + B कोष्टक में RM - RF। चलिए हम इनको करते हैं फिर से रिवाइज। मैनेजमेंट का पहला क्वेश्चन क्या था? तो मैनेजमेंट का पहला क्वेश्चन था कि कार्य से बाहर विकास की गतिविधियों का एक कौन सा प्रकार व्यवहार और जो असंरचित समूह की बातचीत द्वारा परिवर्तित करने में सहायक होता है? तो ये होता है हमारा संवेदनशील प्रशिक्षण होता है जिसके हम उसके व्यवहार को, प्रकार को असंरचित समूह की बातचीत से उसको परिवर्तित कर सकते हैं। यदि एक व्यक्ति विश्लेषण और गहन निदान करके किसी भी कठिनाई का समाधान प्राप्त कर सकता है तो उसे अपन क्या कहेंगे? उसे कहेंगे अपन कॉन्सेप्चुअल या फिर संकल्पनात्मक व्यक्ति।
तुलन पत्र में पूर्वदत्त जो बीमा होते हैं वो कैसे होते हैं, जो हमने पहले ही दे दिए, तो वो हो जाएंगी हमारी परिसंपत्तियां। रॉबर्ट के कल्ज के द्वारा प्रबंधक के लिए पहचाने गए 3 अवयव क्या थे, तो किसी भी प्रबंधन के लिए 3 प्रमुख अवयव होते हैं। पहला होना चाहिए मनुष्य, दूसरी होनी चाहिए उनकी तकनीक, और तीसरा होना चाहिए उनके विचार या फिर वैचारिक। एक व्यवसाय द्वारा लाभ हानि को निर्धारित करने के लिए क्या तैयार किया जाता है, या जो कथन है वो क्या होता है, तो लाभ हानि विवरण होता है। ट्रायल बैलेंस क्या होता है, जो कच्चा मिलान होता है वो क्या होते हैं, वो होता है एक विवरण, जो कि वित्त का विवरण होता है। नेतृत्व में कौन से घटक हैं जो कि अधीनस्थों की भूमिका को स्पष्ट करते हैं, तो अधीनस्थ व्यक्ति की स्पष्ट भूमिका को बना के रखते हैं, वो होती है हमारी लक्ष्य की स्थापना, कि वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए है, तो उनकी भूमिका वैसे निर्धारित हो जाएगी। एक वित्तीय संकल्प को व्यापार द्वारा प्रदत्त ऋण पर ब्याज का उदाहरण क्या होता है, तो कोई वित्तीय संस्थान है, उनको व्यापार के द्वारा प्रदत्त जो ऋण होता है उसका ब्याज क्या होता है, तो वो होता है उसका व्यय। फिर आता है निम्नलिखित में एक व्यक्ति को गतिविधि से जोड़ने के द्वारा भूमिका के निर्माण में व्यवसाय को सक्षम बनाता है, तो कोई व्यक्ति है उसको एक व्यक्ति की गतिविधियों से जोड़ने के लिए भूमिका के निर्माण में जो व्यवसाय का सक्षम होता है वो क्या बना करता है, व्यवसाय के लिए सक्षम बनाता है, वो होता है हमारा ऑर्गेनाइजिंग या फिर आयोजन। निम्नलिखित में कौन सा संगठन प्रबंधन है जो कि प्रबंधन स्तर की प्रणाली की मुख्य उपयोगिता होती है, तो हमारे संगठन के प्रबंधन के स्थल की जो प्रमुख विशेषता होती है, उपयोग होता है, वो क्या होता है, यह मध्यम प्रबंधन की निगरानी करता है। संगठन क्या करता है, मध्यम जो प्रबंधन होती है उनकी निगरानी करता है, नियंत्रण करता है, निर्णय का निर्माण करता है और प्रशासनिक गतिविधियों का समर्थन करता है। यदि एक व्यापार में परिसंपत्तियां 4 लाख रुपए हैं और जो वर्तमान देनदारियां हैं वो 2 लाख रुपए हैं, तो हमारे वर्तमान अनुपात क्या होगा, तो वर्तमान में हमारा कितना देना है और कितना बचा है, तो ये हो जाएंगी हमारी 2:1। क्या हो जाएंगी, 2:1 अनुपात हो जाएगा वर्तमान अनुपात। डैश में लगातार पुनः क्रय और जो विशिष्ट ब्रांड होते हैं उनकी प्राथमिकताएं किस में शामिल होती हैं, तो हमें जो पुनः क्रय है और जो विशिष्ट ब्रांड है उनकी प्राथमिकताएं होती हैं हमारी ब्रांड की लॉयल्टी, क्या होती है, ब्रांड निष्ठता। पूंजीगत व्यय बजट के उद्देश्य क्या है, तो जो पूंजीगत बजट होता है, व्यय बजट होता है, वो क्या है, उसका उद्देश्य होता है कि यह प्रत्येक परियोजना पर प्रतिफल की उपेक्षा करता है। क्या करता है, प्रतिफल की उपेक्षा करता है। BCG मैट्रिक्स का आविष्कार किस वर्ष हुआ था, तो BCG मैट्रिक्स का आविष्कार हुआ था 1970 को। यदि उत्पाद या सेवा का वास्तविक प्रदर्शन उम्मीद से अच्छा है या प्रदर्शन और अच्छा है तो उससे अपना ग्राहक क्या हो जाएगा, खुश हो जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा। डैश संगठन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए योजनाओं और क्रियाओं नीतियों को लागू करने हेतु कौन जिम्मेदार होता है, तो हमारे संगठन में लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए योजना और कार्य नीतियों को लागू कराने के लिए जो मध्यम स्तर के प्रबंधक होते हैं वो जिम्मेदार होते हैं। HR की कौन सी भूमिका अभिलेखा संभालने और कानून अनुपालन को सम्मिलित करती है, तो जो HR की भूमिका अभिलेखन संभालने और कानून अनुपालन करने में शामिल होती है वो है हमारे प्रशासनिक विशेषज्ञ। कौन सा विकल्प एक संगठन की कार्य नीतियों को प्रकट करने में लागू करने की सक्षम रखता है, तो कोई भी संगठन है वह अपनी कार्य नीतियों को प्रकट करने में और उन्हें लागू करने में सक्षम होता है, तो वो होती है उनकी स्ट्रेंथ के द्वारा। प्रेरणा का सिद्धांत, जिसमें तर्क दिया गया था कि व्यक्तियों की 5 जरूरतों जो 5 स्तर पदानुक्रम निर्मित करता है, तो व्यक्तियों की जरूरतों की 5 स्तर पदानुक्रम नियंत्रित करता है या फिर निर्मित करता है, तो वो किस में करता है, तो प्रेरणा के सिद्धांत में करता है। किसने दिया था ये प्रेरणा का सिद्धांत, तो ये दिया था मास्लो का आवश्यकता अनुसार पदानुक्रम में दिया था मास्लो ने। मास्लो का जो आवश्यकता पदानुक्रम है इसमें वायु, भोजन और आवास, यह कौन सी आवश्यकता स्तर हैं, तो ये हैं हमारे व्यक्ति की शरीर क्रियात्मक आवश्यकताएं। चेक एक प्रकार का क्या होता है, तो चेक एक प्रकार का होता है विनिमय पत्र। एक टिकाऊ उपभोक्ता बाजार में उदाहरण के चयन करता है जहां पर उपभोक्ता लंबे समय तक चलने वाले उत्पाद को खरीदता है, तो वो हो गई हमारी एग्जाम्पल मोटरसाइकिल। ई-कॉमर्स क्या होता है, तो ई-कॉमर्स एक व्यावसायिक संक्रिया है जिसमें लेन देन किया जाता है लेकिन इलेक्ट्रॉनिक तरीके से। व्यक्तियों का समूह जो समान कौशल रखता है, समान ज्ञान होता है, उपकरण तकनीकों का प्रयोग करता है और अपने कार्य को करता है, ऐसे सब समूहों के काम को और समूह को हम क्या कहते हैं, तो इसे कहा जाता है एक विभाग।
पूंजीगत परिसंपत्ति मूल निर्धारण मॉडल CAPM के सूत्र क्या होता है? तो हमारे किसी भी वस्तु का जो पूंजीगत परिसंपत्ति का मूल निर्धारण का जो मॉडल है तो वो क्या होता है? कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, CAPM। ये क्या होता है? तो ये होता है हमारा KG इज इक्वल टू RP प्लस B कोष्टक में RM माइनस RF। इसके साथ हमारा ये वाला वीडियो होता है कंप्लीट। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ नाइस डे।